हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या देखेंगे? आकाश दर्शन, जो कि क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट के पहले चैप्टर का नाम है आकाश दर्शन। तो पहला टॉपिक इसमें क्या है? तारा एवं तारामंडल। तो सबसे पहले हम लोग तारा को समझ लेते हैं कि तारा होते क्या हैं। देखिए, तारे वे होते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा होता है, जिसमें जो स्वयं प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो देखिए, सूर्य जो है एक तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य जो है एक तारा है और ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। और तारामंडल को समझ लेते हैं कि तारामंडल क्या होते हैं। देखिए, तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। इन तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं और इसे ये तारामंडल जो है विभिन्न आकृतियाँ लिए हुए हैं जिन्हें नाम दे देते हैं, जैसे कि बृहत सप्तऋषि। बृहत सप्तऋषि, इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि बृहत सप्तऋषि जो है वो 7 तारों का समूह है, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया गया है? बृहत सप्तऋषि दिया गया है। इसी तरह से उर्सा मेजर, जो कि उर्सा मेजर है जो मृग के जैसा आकृतियाँ लिया हुआ है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं? उर्सा मेजर जो मृग के जैसा आकृति लिया हुआ है, इसे क्या कहते हैं? मृग ओरायन कह देते हैं। मृग ओरायन। इन समूहों को ही हम क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। और इन समूहों को ही एक नाम दे दिया गया है। इन समूह के उसकी आकृति के आधार पर नाम दे दिया गया है। जैसे कि बृहत सप्तऋषि 7 तारों का समूह है, इसलिए इसे बृहत सप्तऋषि नाम दे दिया गया है। और मृग ओरायन जो है यह मृग के जैसा दिखाई देता है। मृग मीन्स हिरण के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे मृग ओरायन नाम दे दिया गया है। किसको दे दिया गया है? तारामंडल, मतलब तारों के समूह को नाम दे दिया गया है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, सौरमंडल। तो सौरमंडल में हम लोग तो सौरमंडल या सौर परिवार। तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और पहले क्या थे? 9 ग्रह थे। जो एक प्लूटो था जो कि 9वां ग्रह था। तो इसे ग्रह की बिरादरी से क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि ग्रहों के जो नियम है उसका पालन नहीं करता था, इसलिए इसे 2006 में ग्रह की बिरादरी से निकाल दिया गया। तभी से 8 ग्रह ही बचे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं मर्क्यूरी, दूसरा देखेंगे विनस, तीसरा देखेंगे अर्थ, चौथा मार्स और 5वां जुपिटर और 6वां सैटर्न और 7वां यूरेनस और 8वां नेपच्यून। तो मरकरी को समझ लेते हैं। तो मरकरी, देखिए, इनमें 2 ग्रहों में 2 प्रकार की गतियाँ पाई जाती है। पहला घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। तो देखिए, जो अपने अक्ष पे घूमता है, माना कि मार्कर है, ये अपने अक्ष पे घूम रहा है, उसकी गति को क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। लेकिन यही मार्कर किसी के चारों ओर घूमने लगे, उसे क्या कहेंगे? परिक्रमण गति। तो ग्रहों में 2 प्रकार की गतियाँ पाई जाती है, पहला घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। तो देखिए, मर्क्यूरी जो है वह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है। और यह सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगाता है। जो मर्क्यूरी है वह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगाता है। मर्क्यूरी एक सबसे छोटा ग्रह है और इसके एक भी उपग्रह नहीं है। मर्क्यूरी के एक भी उपग्रह नहीं है। और पूरा समझ लेते हैं कि उपग्रह क्या होते हैं। देखिए, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसे उपग्रह कहते हैं और जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो मर्क्यूरी के एक भी ग्रह नहीं है। और यह कैसे रंग का दिखाई देता है? ग्रे रंग का दिखाई देता है। उसी क्रम में हम लोग देखते हैं विनस में शुक्र को देखते हैं। तो शुक्र जो है इसके भी कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन इसके चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है, जिसके कारण यह सबसे चमकीला ग्रह है। क्योंकि यह जो अपने ऊपर सूर्य से आने वाली प्रकाश के 3/4 भाग को क्या करता है? यह शुक्र जो है परावर्तित कर देता है, इसलिए वह सबसे चमकीला दिखाई देता है। तो शुक्र का रंग कैसे रंग का होता है? येलो रंग का। यह कैसा दिखाई देता है? येलो कलर का दिखाई देता है और सबसे चमकीला दिखाई देता है। शुक्र जो है येलो कलर का दिखाई देता है
येलो रंग का दिखाई देता है और सबसे चमकीला दिखाई देता है। इसी क्रम में हम लोग देते हैं अर्थ। तीसरे क्रम में क्या है? अर्थ है। यह सब ग्रह जो है वह सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में है। तो तीसरे क्रम में क्या है? अर्थ है, जो कि हमारी पृथ्वी है। तो देखिए अर्थ जो है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगा देती है? 365 दिन 6 घंटे। और अपने अक्ष पे परिक्रमा कितने घंटे में लगा देती है? 24 घंटे। तो अपने अक्ष पे परिक्रमा लगाने के कारण दिन और रात होते हैं। अपने पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने के कारण दिन और रात होते हैं और सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण ऋतुएं परिवर्तित होती है। सूर्य का परिक्रमा लगाने के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होती है। तो एक मैं आपको बताई थी ध्रुव तारा की स्थिति क्यों नहीं परिवर्तित होती है। देखिए ध्रुव तारा जो है वो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पे स्थित है, इसलिए उसकी स्थिति नहीं बदलती है। माना कि जैसे पृथ्वी गोल है, ठीक ना, इसके बीच में किसी वस्तु को रख देंगे तो किसी भी स्थिति में उसकी स्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन उसके किनारे में यदि किसी वस्तु को रखेंगे तो ऐसे गोल घुमाएंगे तो उसकी स्थिति हर समय बदलते रहेगी, और लेकिन बीच में किसी वस्तु को रखेंगे तो वह उसकी स्थिति नहीं बदलेगी। तो उसी प्रकार ध्रुव तारा जो है वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पे स्थित होने के कारण उसकी स्थिति किसी भी स्थिति में नहीं बदलती है। और जो यह पृथ्वी है वो कैसे रंग का दिखाई देता है? नीले रंग का दिखाई देता है। और इसका जो उपग्रह है वह क्या है? चंद्रमा है। मैं आपको बताई कि उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। चौथे नंबर पे देखते हैं मार्स। मार्स मीन्स मंगल ग्रह कैसे रंग का होता है? लाल रंग का होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मार्स के जो है 2 प्राकृतिक उपग्रह है। पहला क्या है? फोबोस और दूसरा डिवोस है। फोबोस और डिवोस 2 इसके प्राकृतिक उपग्रह हैं मंगल के। उसी क्रम में हम लोग देखते हैं 5वें नंबर पे क्या है? जुपिटर, बृहस्पति। यह क्या है? सभी ग्रहों से सबसे बड़ा ग्रह क्या है? जुपिटर, बृहस्पति है। इसके कितने उपग्रह हैं? जुपिटर के 29 उपग्रह हैं। उसी क्रम में हम लोग देखते हैं 6वां ग्रह कौन सा है? सैटर्न, शनि के चारों ओर क्या है? वलय पाए जाते हैं, जिसके कारण यह सबसे सुंदर दिखाई देता है। तो इसके कितने उपग्रह हैं? जो शनि के उपग्रह कितने हैं? 30 है। सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। शनि कैसे रंग का दिखाई देता है? यह गोल्डन रंग का दिखाई देता है। जो शनि को देखने पर कैसे रंग का दिखाई देता है? सुनहरा, मतलब गोल्डन रंग का दिखाई देता है शनि। उसी क्रम में हम लोग देखते हैं यूरेनस को। 7वें नंबर का यह ग्रह है और इसके यह दूरबीन से खोजा गया पहला ग्रह है। इसके कितने उपग्रह हैं? 21 उपग्रह हैं। यह कैसा दिखाई देता है? नीले रंग का दिखाई देता है। यूरेनस जो है कैसा दिखाई देता है? नीले रंग का दिखाई देता है। उसी क्रम में हम लोग देखते हैं 8वें नंबर का ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है, जिसके कितने उपग्रह हैं? 8 उपग्रह हैं। देखिए आगे समझते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। देखिए मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह बनते कैसे हैं? देखिए ये ग्रहों के ही टुकड़े होते हैं जो किसी कारण से ग्रह का रूप नहीं ले पाए और यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में ही सूर्य की परिक्रमा करने लगते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब इसी में समझते हैं हम लोग उल्का एवं उल्का पिंड क्या होते हैं। तो देखिए यह क्षुद्र ग्रह जो है वही क्या होते हैं? उल्का एवं उल्का पिंड होते हैं। अब किस स्थिति में यह उल्का और उल्का पिंड होते हैं यह समझ लीजिए। तो देखिए यह क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल के आकर्षण बल के कारण यह क्षुद्र ग्रह है इसके ओर, मंगल की ओर आने लगते हैं। जब यह आते हैं तो इसे क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। और जब यह इस पर गिर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड कहते हैं। लेकिन उल्का पिंड कहते हैं। तो देखिए हम लोग जो जिसको हम लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा, तो वह टूटता हुआ तारा वास्तव में नहीं होता है। वह क्या होता है? ये उल्का होते हैं। तो देखिए उल्का आप सोचते होंगे पृथ्वी पे कैसे आते हैं। देखिए यह जो मार्स है, मंगल जो ग्रह है वह भी
जब यह मंगल ग्रह इन क्षुद्र ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करता है तो इनको आने में कुछ समय लगता है, जिसके कारण मंगल भी तो अपने स्थान पे सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो वह अपने स्थान से सूर्य की परिक्रमा करते हुए आगे खिसक जाता है और यह जो क्षुद्र ग्रह है वह पृथ्वी पे आके गिरती है। तो जिसको हम लोग कहते हैं ना टूटता हुआ तारा, तो वास्तव में यह टूटता हुआ तारा नहीं होते हैं, यह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह ही होते हैं, उल्का होते हैं, जो कि गिरते समय हम लोग क्या कहते हैं, इसे उल्का कहते हैं, और जब यह पृथ्वी पे गिर जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। तो यह जलते हुए इसलिए प्रतीत होते हैं, जो उल्काए हुए चमकते हुए प्रतीत होते हैं। यह जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो यह वायु के घर्षण के कारण क्या होते हैं, चमक जाते हैं।